हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि गर्मियों के अंदर अप्रैल के महीने के अंदर आप भिंडी की बुआई किस प्रकार से कर सकते हैं, कितने बीज की आवश्यकता होती है और वो कौन कौन से अच्छी कंपनियों के सीड हैं जिनको लगाकर हम अच्छी पैदावार ले सकते हैं और हमें सही समय पर अच्छे भाव जिससे मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले भिंडी की खेती करने के लिए अप्रैल के महीने के अंदर आपको अपने खेत की अच्छी प्रकार से सड़ी गली गोबर की खाद डालकर गहरी जुताई कर लेनी है। आपको अपने खेत के अंदर 3 से 4 ट्रॉली 1 एकड़ के अंदर कम से कम खाद डालना है, सड़ा गला गोबर का। दोस्तों, यदि सड़ा गला गोबर का खाद आपके पास डालने के लिए नहीं है तो आप 1 बैग DAP, 1 बैग SSP खाद अपने खेत के अंदर खेत की तैयारी करते समय डाल दें। उसके बाद गहरी जुताई आपको कर लेनी है। गहरी जुताई करने के बाद आपको अपने खेत के अंदर क्यारियाँ बना लेनी है। दोस्तों, गर्मियों के अंदर आप क्यारियों के अंदर भिंडी लगाकर बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। दोस्तों, इसको लगाने की अनेक विधियाँ हैं जिनके अंदर आप ड्रिप के माध्यम से, फव्वारा विधि के माध्यम से बेड बनाकर अनेक प्रकार से लगा सकते हैं। तो दोस्तों, क्यारी के अंदर भिंडियाँ लगाने के लिए आपको बताएं, 1 एकड़ के लिए गर्मियों के अंदर बीज की लगभग 4 से 4.5 किलो बीज की आवश्यकता होती है। दोस्तों, यदि आप बरसाती सीजन के अंदर भिंडी के बीज लगा रहे हैं तो 3.5 से 4 किलो बीज की आवश्यकता आपको होगी, लेकिन गर्मियों के अंदर अधिक बीज की आवश्यकता होती है। उसके बाद बात आती है अच्छा उत्पादन लेने के लिए अच्छी कंपनियों की बीज की। तो दोस्तों, गर्मियों के अंदर सबसे बेस्ट लगाई जाने वाली किसानों की पसंदीदा वैरायटी जो एडवांटा कंपनी की राधिका गोल्डन है, बहुत ही अच्छी वैरायटी है, इसे आप लगा सकते हैं। उसके बाद बात करें तो अगली वैरायटी की माइको कंपनी की माही 25 बहुत ही अच्छी वैरायटी है, उत्पादन भी बहुत ही अच्छा है और यह 45 से 50 दिन के अंदर हार्वेस्टिंग इसकी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद बात करें नामदारी कंपनी की NS 862 है, बहुत ही अच्छी वैरायटी है, इसे भी आप लगा सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद बात करें तो न्यूमिनेंस कंपनी की सम्राट वैरायटी है, बहुत ही अच्छी वैरायटी है, इसे भी आप लगा सकते हैं। और उसके बाद सीजनटा की अनेक वैरायटियाँ आती हैं गर्मी के अंदर लगाने के लिए, वो आप अपने क्षेत्र के अनुसार लगा सकते हैं, जिनके अंदर बात करें सीजनटा की 940 है और अनेक वैरायटियाँ सीजनटा की आती है, अच्छी कंपनी है, सीजनटा के बीज आप लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों, आप सेमनिंस कंपनी के बीज आप लगा सकते हैं। दोस्तों, अच्छी कंपनियों के बीज यदि आप अपने खेत के अंदर लगाते हैं तो आने वाले दिनों के अंदर बहुत ही अच्छा उत्पादन आपको अपने खेत के अंदर से देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये हाइब्रिड बीज आते हैं जिससे कि कम समय के अंदर हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है और पौधों के ऊपर अधिक भिंडियाँ लगती हैं, जिससे कि लंबे समय तक चलती हैं, जिससे कि किसान भाइयों को बहुत ही अच्छा प्रॉफिट भिंडी की खेती के अंदर देखने को मिलता है। दोस्तों, 45 से 50 दिन में हार्वेस्टिंग स्टार्ट होने के बाद ये लगभग 3 महीने के आसपास कंटिन्यू हार्वेस्टिंग इसकी चलती है। दोस्तों, इसके उत्पादन की बात करें तो लगभग 100 क्विंटल तक इसका उत्पादन देखने को मिलता है। दोस्तों, भिंडी के अंदर अच्छा उत्पादन लेके सही समय पर लगाकर दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। दोस्तों, यदि आप अप्रैल के महीने के अंदर गर्मियों के अंदर इस समय भिंडी की बुआई अपने खेत के अंदर करते हैं तो आपकी भिंडी मई के अंत तक हार्वेस्टिंग स्टार्ट कर देती है। दोस्तों, हमने जो ये भिंडी लगाई हुई है इसको लगभग लगाए हुए 9 से 10 दिन हो गए हैं, बहुत ही अच्छा जर्मिनेशन इसका हुआ है। 3 से 4 दिन के अंदर इसका जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है
और ये बहुत ही अच्छे पौधे इस समय तैयार हो रहे हैं। इनकी हमने निराई गुड़ाई भी कर दी है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, निराई गुड़ाई करके इसके अंदर उगने वाली खरपतवार को आप हटा दें। उसके बाद बात करें, जब इसके अंदर निराई गुड़ाई करने के बाद में आप खाद लगाएं तो आपको डीएपी खाद लगानी है, जिससे कि पौधे के अंदर बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो, पौधा के अंदर बढ़वार अच्छी हो, पौधे के अंदर पत्तियों की साइज अच्छी हो, हरी भरी हो और पौधा गर्मियों के अंदर स्ट्रेस के अंदर नहीं आए। इसके लिए आपको समय समय से इसके अंदर पानी लगाना है। पानी लगाने की बात करें तो 4 से 5 दिन के अंतराल पर पानी लगाया जाता है। पानी लगाना मिट्टी की नमी के ऊपर निर्भर करता है कि मिट्टी काली मिट्टी है कि रेतीली। यदि आप रेतीली मिट्टी के अंदर लगाते हैं तो 3 से 4 दिन के अंदर इसके अंदर पानी लगाया जाता है, और यदि काली मिट्टी के अंदर आप लगाते हैं तो 10 से 15 दिन बाद पानी मिट्टी की नमी के अनुसार लगाया जाता है। दोस्तों जब भिंडियाँ छोटी होती है तो पानी थोड़ा जल्दी लगता है, और जब अच्छी प्रकार से भिंडी के पौधे बड़े हो जाते हैं तो मिट्टी के अंदर अधिक धूप नहीं जा पाती, जिससे कि मिट्टी के अंदर नमी बनी रहती है, तो पानी बाद में लगाया जा सकता है। दोस्तों एक पौधे से दूसरे पौधे की बात करें तो गर्मियों के अंदर लगभग 1 फीट की दूरी पर पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी 1 फीट की रखी जाती है, क्योंकि गर्मियों के अंदर धूप अधिक होती है, टेम्परेचर अधिक होता है, इसलिए हम दूरी कम रखते हैं। यदि आप बरसाती सीजन के अंदर लगाते हैं तो लगभग 1.5 से 2 फीट की दूरी आप भिंडी के पौधों के अंदर लगा सकते हैं, क्योंकि भिंडी के पौधे के अंदर बरसाती सीजन में बढ़वार और ग्रोथ अधिक गर्मियों के दिनों की बजाय देखने को मिलती है। उसके बाद बात करें तो इसके अंदर पोषक तत्वों की पूर्ति आप भिंडी के पौधों के अंदर आपको करनी है। इसके लिए आप NPK 19-19-19 का स्प्रे कर सकते हैं। फ्लावरिंग के समय NPK 052-34 का स्प्रे करते हैं तो भिंडी के अंदर बहुत ही अच्छी चमक और भिंडी की साइज बहुत ही अच्छी और बहुत ही ताज़ा भिंडियाँ आप पौधे के अंदर हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। और इसके अंदर जितनी अधिक चमक भिंडियों के अंदर होगी उतनी ही अच्छी आपको प्राइस देखने को मिलेंगे। दोस्तों आपको पता है कि मई के अंत तक गर्मियों के अंदर सब्जियों की जो हार्वेस्टिंग अधिकतर होती है वो ख़त्म होने लगती है, और जो इस समय लगाई हुई सब्जियां हैं वो हार्वेस्टिंग उनकी स्टार्ट होती है। तो मई के अंत तक और जुलाई की शुरुआत, जून के शुरुआती समय के अंदर आप देखते हैं मार्केट में सब्जियों के दाम बहुत ही अधिक देखे जाते हैं। भिंडियों के दाम की बात करें तो लगभग 40 से 45 रुपये किलो की प्राइस उस समय देखने को मिलते हैं, जिससे कि किसान भाइयों को बहुत ही अच्छा प्रॉफिट उस समय देखने को मिलता है। और आने वाला समय बरसाती समय होता है, और बरसाती सीजन के अंदर भिंडी के प्राइस और भी अधिक बढ़ जाते हैं, जिससे कि किसान भाई बहुत ही कम समय के अंदर, बहुत ही कम जगह के अंदर भिंडी की बुआई करके बहुत ही अच्छा उत्पादन लेकर बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसके अंदर लगने वाले रोगों की बात करें तो फंगस का अटैक, उसके लिए आपको बहुत ही अच्छी कंपनियां उनका फंगीसाइड का स्प्रे करना है। और यदि सुंडी का अटैक देखने को मिले तो कोई भी एक कीटनाशक जिनके अंदर जैसे कोरोजिन आती है, डेलीगेट आती है, बहुत ही अच्छी दवाएं हैं, इनका उपयोग आप कर सकते हैं। अपने क्षेत्र के अनुसार और भी आप अनेक दवाएं मार्केट में मिलती हैं, अच्छी दवाओं का स्प्रे करके आप इनके अंदर लगने वाले रोगों से आप बचा सकते हैं, और अधिक इनके अंदर कुछ रोग देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों ये स्प्रे करके आप भिंडी के अंदर लगने वाले रोगों से बचाकर अच्छा उत्पादन लेकर और खेती की आप देख रेख समय समय से करते रहें। पौधों को आप देखते रहें कि किसी प्रकार का इनके अंदर रोग तो नहीं है। यदि आपको लगे कि कोई रोग इन पौधों के अंदर देखने को मिल रहा है, कोई कीट वगैरह पौधों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उसके तुरंत दवा का स्प्रे करके आप इन पौधों से बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन लेकर बहुत ही अच्छा आप कमाई कम समय के अंदर कर सकते हैं। दोस्तों गर्मियों के अंदर लगाई जाने वाली जो सब्जियां हैं उनके अंदर भिंडी किसानों की फेवरेट होती है, क्योंकि लंबे समय तक ये चलती है और इसके अंदर खर्च भी बहुत ही कम आता है। और कम खर्च लंबे समय के अंदर चलने के कारण और मार्केट में इसकी डिमांड बने रहने, अधिक भाव मिलने के कारण किसान भाई इस भिंडी को
अपने खेतों के अंदर लगाकर अच्छा उत्पादन लेते हैं।